फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में सीखेंगे। इसमें नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में हम आज जानने जा रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो सबसे पहले हम गाइडेंस ऑफ नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर कौन सी आती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स इन गाइडेंस रिफर टू दोज टेक्निक्स विच डू नॉट इन्वॉल्व आ टेस्ट। जो नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं उसमें कोई भी टेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। देयर फॉर मैनी टेस्टेड लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट एंड पर्सनैलिटी टेस्टेड आर नॉट पार्ट ऑफ इट। मतलब इसमें जितने भी अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो सभी इसके पार्ट नहीं होते, यानी इसके अंदर नहीं आते। नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स आर कॉल्ड टू द नॉन अंडरस्टैंडर्डाइज्ड। इसमें जो नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं कोई स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होती हैं, किसी भी तरह से बनी नहीं होती हैं, ये सिर्फ ऐसी ही होती हैं। टेक्निक्स दीज आर टेक्निक्स कॉमन यूजेस ऑफ द इंडिविजुअल काउंसलर। जो भी इंडिविजुअल यानी जो अपने अकॉर्डिंग काउंसलर डिसाइड करता है उसके अकॉर्डिंग वो टेक्निक्स को अपना सकता है। The various types of the non-testing techniques are questionnaire, communicated records, rating skills और साइकोमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हम फ्लिपकार्ट पे अगर कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम उसकी रेटिंग देते हैं, तो ये सब जो है नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स में ही आती है। क्वेश्चनार, जो हम क्वेश्चनार जैसे कि जब बच्चे का एडमिशन होने वाला होता है तो हम उसमें ट्रू देते हैं कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल फॉर आप डे टाइम में कौन सी एक्टिविटी करते हैं, नाइट टाइम में कौन सी एक्टिविटी करते हैं, तो इसमें बच्चा वही चीज़ें पे टिक करता है जो उसको वो रेगुलर अपनी लाइफ में कर रहा होता है। तो ये हो जाता है बेसिकली जो क्वेश्चनार तैयार किया जाता है। आ क्वेश्चनार इज़ द एसेंशियल टेक्निक्स फॉर द कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। जो भी हम प्राइमरी डाटे को कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनार यानी प्रश्नावली का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाता है किस तरह का हमारा क्वेश्चनार होना चाहिए। तो मटेरियल स्टेटस होना चाहिए, मैरिड होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब हम किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें ऑप्शन आते हैं मैरिड, अनमैरिड या फिर आप किस में हैं। तो हम बेसिकली जो भी आप उस कंडीशन में होते हैं, अगर मैरिड हैं तो मैरिड पे टिक करते हैं, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पे टिक करते हैं। तो वो बेसिकली हो जाता है क्वेश्चनार। यहाँ पर आ जाता है कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड। अ कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड हैज़ बी डिफाइंड द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फीलिंग एंड द यूजिंग इंफॉर्मेशन एसेंशियल गाइडेंस फॉर स्टूडेंट। Record system is also no personal data and called the permanent data card. According to John's communicated record, a permanent record for a student which kept to the date by school, educational history with the information about the school achievement, attendance and the test score and the similar precedent of the data. need a importance जो भी इसकी होती हैं, क्योंकि जो हम जैसे कि एग्जाम्पल फॉर जब पुलिस अपने किसी भी मुजरिम का रिकॉर्ड लेती है तो उसको कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड भी लेती है ताकि वो अपने गवाह यानी अपने सबूतों को हेर फेर ना कर सके। जो भी उसने पुलिस के सामने गवाह दिया है वो वही गवाह वो अदालत में भी दे। तो वो चीज़ होती है कि आपको कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड भी ही समझना चाहिए। जो जैसे कि जो बच्चे होते हैं कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं और कुछ जो है प्रतिभाशाली होते हैं, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो उस बीच आप इस तरह का कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि आप उस लेवल पर उनका टेस्टिंग कर सकते हैं। रेटिंग स्किल्स होती हैं जैसे कि न्यूमेरिकल रेटिंग स्किल होती है और ग्राफिकल रेटिंग स्किल्स होती है, रैंक ऑर्डर रेटिंग स्किल्स होती हैं। तो हर तरह की रेटिंग स्किल्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं एक नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स में।
adventure of the inventors, strong element of the content and format learning, outcome statement and course based assessment method, education स्टूडेंट। तो इसमें बेसिकली यही बताया जाता है कि जो भी हम क्वेश्चनार, पर्सनैलिटी, इन्वेटर हमने लिया हुआ है वो हम अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सके, ताकि जो भी हम जिस बच्चे का भी क्वेश्चनार ले रहे हैं उसको ऑड ना फील हो। साइकोमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम रिजल्ट पाने के लिए। Advantage of psychometric techniques: by study choose of the student in all those psychometric techniques, the teacher determine to nature degree to of the social relationship exacting among the student. It is a useful identify those who are the liked many others and who can be the better leader of the group by working with the guidance, and provide is used to identify those in the isolated for the not preferred by a other individual। तो इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको थोड़ा सा भी समझ में भी आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।